सीएम भूपेश बघेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता देने के लिए पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले पर सहमति प्रदान करने को कहा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इस फैसले में दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम ने एमपी के सीएम को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। पत्र लिखकर सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को भत्ता देने को कहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, छत्तीसगढ़ के सीएम ने एमपी के सीएम को पत्र लिखा है। क्या लगता है किस तरीके की सियासत मामले में देखने को मिलेगी, क्योंकि कर्मचारियों की मांग का जिक्र पत्र में किया गया है? देखिए संचिता, इस तरह से समझा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर फैसला तो लिया है, लेकिन फैसले को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों सौंपा गया, जिस तरह से कहा जा सकता है। क्योंकि जब तक जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भोपाल के हैं वो इसमें सहमति प्रदान नहीं करेंगे, तब तक जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के, वो इसको लागू नहीं कर सकते। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर चौहान को कहा है कि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है, जिसकी सहमति प्रदान करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। लेकिन जब तक जिस तरह से मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इस फैसले में दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक है, और ऐसे में जिस तरह से एक वर्ग है, काफी संख्या इसकी है रिटायर्ड जो कर्मचारियों की, ऐसे में उनको साफ तौर पर साधा जा रहा है कि जब तक जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के द्वारा सहमति नहीं मिलेगी, तब तक हम इसको लागू नहीं कर सकते। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इसमें सियासत शुरू होगी। हिमांशु, दोनों राज्यों में चुनाव नजदीक है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की, लेकिन बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में ये मामला टल सकता है या अटक सकता है? निश्चित तौर पर जिस तरह से बात कर ली जाए जाति आरक्षण को लेकर भी इसलिए विवादों में रहा है, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस के चलते ही जिस तरह से काफी विवादित लंबे समय से आरक्षण को लेकर रहा। और ऐसे में जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में दोनों मुख्यमंत्री के सोच और जिस तरह से एक प्लानिंग को लेकर जो मतभेद की स्थिति बनेगी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि इसमें सहमति नहीं जता दे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लागू नहीं करा पाएंगे 1 जुलाई से। तो कहीं ना कहीं इसको देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इसमें सियासत शुरू होगी या तो शिवराज सिंह चौहान है वो इसमें सहमति प्रदान करेंगे, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जो रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ है वो किस तरह से और कब तक शुरू हो पाता है। जी चलिए हिमांशु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और आइए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा और देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर सियासत जारी है। अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर दिए उनके एक बयान से जुड़े सवाल पर भड़क गए। पीसीसी कार्यालय में दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ का बयान मीडिया और बीजेपी ने गलत तरह से पेश किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम उन नेताओं से है, क्या उन्होंने संविधान की शपथ ली है या फिर हिंदू राष्ट्र की? दरअसल हिंदू और हिंदुत्व को लेकर पूरी बहस की शुरुआत पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए गए एक बयान से हुई थी। पिछले दिनों छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हिंदुत्व को लेकर बयान दिया था। कमलनाथ ने इस बयान को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह बचाव में उतरे और उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि कमलनाथ का बयान बीजेपी द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि ये साफ कह चुके हैं कि देश के संविधान में सबको समान अधिकार है और वही हमारी ताकत है। मैं हिंदू था, हूँ और रहूंगा, और हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, सनातन धर्म का पालन करता हूँ और भाजपा के सारे नेताओं से बेहतर हिंदू हूँ।
मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर कांग्रेस का बड़ा यू टर्न सामने आया है। कर्नाटक पर बजरंग दल बैन की बात करने वाली कांग्रेस ने एमपी में इससे किनारा कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस एमपी में बजरंग दल को बैन नहीं करेगी। भोपाल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि बैन नहीं करेंगे क्योंकि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व हैं, जो दंगा फसाद करवाते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा की गई किसानों और लोगों के हित में किए गए कार्य को देखते हुए सीतापुर में 40 युवाओं ने छात्र हित में कार्य करने के लिए एनएसयूआई का हाथ थामा। प्रदेश सचिव राहुल गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के कार्य को देखते हुए सीतापुर के युवा भी आगे चलकर आ रहे हैं, जिससे कि आने वाले चुनाव में हम सभी जमकर मेहनत कर सकें और फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसको लेकर सीतापुर के 40 युवाओं ने छात्रों के हित में कार्य करने के लिए एनएसयूआई को ज्वाइन किया है। इन्होंने अपनी मंशा जाहिर की थी कि हम एनएसयूआई में सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं और छात्र हित में कार्य करना चाहते हैं, तो आज इनको हमारी उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण कराया गया है। लगभग कितने लोगों ने आज सदस्यता? 50 लोगों ने एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की है और आगामी चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए सभी युवा संकल्पित हैं। नागदा में मदर मैरी स्कूल के छात्रों ने 15 अगस्त को रैली निकाली थी, जिसमें कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। स्कूल की संचालक मैडम को नागवार गुजरा और उन्होंने छात्रों की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्रों ने मामले की शिकायत मंडी थाना में की। वहीं बुधवार को एबीवीपी ने स्कूल का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए मैडम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही स्कूल परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। हंगामे की जानकारी मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर आंदोलन खत्म हुआ। क्योंकि ये रैली हमारी शुरू से चलाई है ताकि आप लोग डिसिप्लिन में रहें, इस तरह की हरकत ना करें। विश्वजीत सर के द्वारा बोला गया उनको डिसिप्लिन में, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में वो वापस से जय श्री राम का नारा लगाने लग गए। तो जहाँ पे जब ये नारा लगा तो वो सिर्फ 5-6 ही बच्चे थे, बाकी सारे बच्चे वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल रहे थे। जब आगे चले तो उनको फिर बोला गया। ऐसा 3-4 बार बोलने के बाद तो वो बच्चे नहीं सुन रहे थे और बिल्कुल इनडिसिप्लिन में, कोई बच्चे इधर जा रहे उधर जा रहे हैं। तो हम डिसिप्लिन में चल रहे हैं तो बच्चों को कई बार रोका गया, लेकिन वो रुके नहीं। फिर उनसे बुला करके बातचीत की गई और उनसे कहा गया कि हमारे स्कूल में सारे प्रकार के फंक्शन मनाए जाते हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार का जातिवाद तो होता नहीं। और आइए बड़ी खबर रायपुर से। पीएम मोदी के दौरे पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान। प्रधानमंत्री का कोई रायगढ़ दौरा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। आरोप पत्र पर कहा कि सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं रही। दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर बोले धर्मलाल कौशिक। कहा छत्तीसगढ़ से सभी लोग गए हैं, बैठक होती रहती है, सामने चुनाव भी है और छत्तीसगढ़ के हित में अलग अलग समय में अलग अलग बैठक हुई है। बैठक महत्वपूर्ण है, बैठकों का दौर आगे भी जारी रहेगा। चुनाव लड़ने को लेकर कहा पार्टी तय करेगी कहां से चुनाव लड़ना है। देखो, आरोप पत्र तैयार हो रहे हैं, उसमें कौन से मुद्दे होंगे हम तय नहीं कर रहे हैं। आरोप पत्र में जनता के पास में जा रहे हैं, अधिकारियों के पास चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति उनके पास में जा रहे हैं, मजदूरों के पास में जा रहे हैं, व्यापारियों के पास में जा रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास में जा रहे हैं। विभिन्न समाज के बीच में लोग जो काम करने वाले हैं वो अपना महत्वपूर्ण सुझाव दे और उनको सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र समिति हमारी घोषणा पत्र बनाएंगे और उसके बाद में जारी करेंगे। आरोप पत्र की बात कर रहे हैं आप लोग? आरोप पत्र में तो ये है कि बहुत सारे मुद्दे आप लोगों ने देखा है कि विधानसभा में सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं रही है। और आइए अब अगली बड़ी खबर रायपुर से। 19 अगस्त को सीएम अरविंद केजरीवाल का रायपुर दौरा। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। कार्यक्रम में चुनावी मंत्र देंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। घोषणा पत्र समिति के नेताओं से लेंगे फीडबैक। स्थानीय मुद्दों को लेकर लेंगे फीडबैक। टाउन हॉल कार्यक्रम के तहत रायपुर आ रहे सीएम केजरीवाल।
विधानसभा चुनाव को लेकर गारंटी कार्ड भी कर सकते हैं जारी। और अब अगली बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर में पटवारी ने किया नाबालिग से दुष्कर्म। पटवारी के खेत में काम करती थी नाबालिग। मजदूरी लेने पटवारी ने नाबालिग को घर बुलाया था। मजदूरी का पैसा देने के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी पटवारी का नाम राम अवतार लहरी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 342, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी फरार। तरसीवा थाना क्षेत्र का मामला। और अब अगली बड़ी खबर आ रही है राजिम से। सैकड़ों किसानों ने घेरा फिंगेश्वर जल संसाधन विभाग। पानी की मांग को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। फिंगेश्वर जल संसाधन विभाग का घेराव किया गया। पानी की कमी से फसल बर्बाद होने की कगार पर। करीब 500 एकड़ में लगे फसल बर्बाद होने की कगार पर। फिंगेश्वर क्षेत्र के ग्राम चैत्रा, पेंड्रा, पाली से पहुंचे हैं किसान। तो खेतों में पड़ रहे हैं दरारें, जिससे किसान परेशान। पानी नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी किसानों ने दी। और अब अगली बड़ी खबर रायपुर से। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ शिकायत। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के खिलाफ भी शिकायत। राष्ट्रगान का अनादर करने के आरोप में शिकायत। राष्ट्रगान के दौरान हाथ मिलाने और बात करने की कही बात। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल और जीके निर्माम के खिलाफ शिकायत। तेलीबांधा थाना में सौंपा गया ज्ञापन। और अब अगली बड़ी खबर आ रही है अंबिकापुर से। युवक की पत्थर से सर कुचलकर हत्या। मां बेटे ने मिलकर मौत के घाट उतारा। पुरानी रंजिश को लेकर दिया घटना को अंजाम। दिन भर दोनों युवकों ने शराब पी थी। शाम को वापस मिलने पड़ोसी के घर पहुंचा था। बीच बचाव करने गए मृतक की मां के साथ भी मारपीट। शहर से लगे ग्राम जगदीशपुर का मामला। मामले की जांच में जुटी पुलिस प्रशासन। और अब अगली बड़ी खबर आ रही है बलौदाबाजार से। मधुमक्खियों के काटने से किसान की मौत। 50 वर्षीय किसान खेत में लगाने गया था रोपा। मधुमक्खियों के हमले से किसान की मौत। पलारी पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू। मधुमक्खियों के काटने से किसान की मौत। और अब अगली बड़ी खबर रायपुर से। शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पर ये कैसा खेल। स्मार्ट सिटी और निगम के प्रोजेक्ट में गुणवत्ता पर उठने लगे सवाल। बूढ़ा तालाब के बाद कटोरा तालाब गार्डन में धंसा पाथवे। 100 मीटर लंबे पाथवे की हालत जर्जर। करोड़ों रुपए खर्च कर किया था कटोरा तालाब गार्डन का सौंदर्यीकरण। और अब अगली बड़ी खबर आ रही है विजयपुर से। बेकाबू होकर पलटी बस। बस पलटने से एक की मौत, 8 घायल। कैलारस से आ रही थी बस। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। घायलों को भेजा अस्पताल। दौड़ और बराह के पास हादसा। सूचना मिलने के बाद यहाँ पे आए हैं और व्यक्ति उसमें पूरी तरीके से वो खत्म हो गए। बाकी घायलों को अस्पताल भेज दिया है। प्रारंभिक तौर पे अभी स्थिति है, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो सूचना मिली है उससे लगभग 6-7 लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है और एक व्यक्ति मृत है जिसका नाम सुजीत श्रीवास है और वो एकलौत का रहने वाला बता रहे हैं। पता नहीं था, हम जहाँ बैठे थे पता है एकदम सब गए थे, सब लगे। क्या गाड़ी स्पीड में चल रही थी क्या? नहीं, ऐसी ज़्यादा स्पीड में नहीं। किसकी लापरवाही माने?
छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले महीने में बिजली बिल में वृद्धि नहीं करने का दावा किया था। दावों पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने बिजली बिल की दर में 14.23% की बढ़ोतरी की है। ये दर सभी वर्गों के लिए लागू होगी। सरकार बिजली बिल हाफ का वादा करती है और पिछले दरवाजे से बिजली बिल बढ़ा रही है। ये सरकार ठगने का काम कर रही है। बलरामपुर एसपी ने खेल के साथ सामुदायिक पुलिस को बढ़ावा देने के लिए पहल की, जिसके तहत जिले में 325 ग्राम पंचायतों में ग्राम खेल समिति का गठन कर वॉलीबॉल मैच का आयोजन करवाया गया, जिसमें 650 टीमों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेल से जोड़ने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच बेहतर करना रहा। साथ ही पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत होने, ग्रामीणों को अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभा को आयोजन से बाहर आने का उद्देश्य रहा। वहीं अच्छे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक खेलने का मौका भी पुलिस प्रशासन उपलब्ध कराएगा। आयोजन का आकलन करने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रही। तो वहीं आयोजन के आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जिसके तहत जिले के एसपी को उनका प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। यहाँ पे जो आयोजन हुआ वॉलीबॉल का, जो हमारे डॉक्टर लाल मुंशी एसपी सर के द्वारा आयोजन किया गया और पूरे प्रशासन जोड़ के, तो 325 ग्राम विलेज और लगभग 650-700 टीम, अभी आंकड़े थोड़े आने बाकी है, उतनी टीम जब एक साथ खेली तो यह हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो टास्क आया था वो ओके आया और आज हम यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा की है। बलरामपुर जिला के द्वारा दूरस्थ ग्राम के जो साथी लोग हैं, युवा साथी हैं, उनको ग्राम खेल समिति के माध्यम से जोड़ा गया है और जिले में लगभग 350 से ज्यादा गांव के युवाओं को खेल समिति के माध्यम से पुलिस के साथ में, प्रशासन के साथ में जोड़ा गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान में हर कोई रोमांचित महसूस कर रहा है। मां भारती और शहीदों को सभी ने नमन किया। वहीं सीपी जोशी ने सीएम गहलोत पर करारे प्रहार करते हुए कहा कि आज के दिन राजनीति से बचना चाहिए। पीसीसी चीफ के लिए कहा कि भारत में कश्मीर में जो शहीद हुए उनके जिम्मेदार कौन? उन्हीं के नेता जवानों के हाथ बांध देते थे। जोशी ने कहा कि राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री और कांग्रेस को जवाब देगी। कांग्रेस की ओर से लगातार जनता को फ्री की घोषणाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। पैसा मोदी सरकार का है, लेकिन खुद की योजनाओं से गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया। सेना में लोग भर्ती मरने के लिए होते हैं, ये इन्हीं की पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट है। इन्हीं की पार्टी के नेता जवानों के हाथ बांध देते थे कि कोई सीज फायर, कोई गोली नहीं चलाएगा। इन्हीं की सरकारों में बुलेट प्रूफ मांगते हमारे सेना के जवान, लेकिन आज भारत सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ा है। सिर्फ बयान नहीं देते, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के रूप में जवाब भी देते हैं। आज जिस राजस्थान के अंदर महिलाओं की स्टाम्प पर बिक्री प्रारंभ हो जाए और जहां हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार ले, उसके अंदर डीजीपी को आगे कांग्रेस का चेहरा, पार्टी का चेहरा बनाकर बयान दिलवा रहे हैं। मैं डीजीपी साहब को भी कहना चाहूंगा कि वो पुलिस के मुखिया हैं, सरकार के कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पर। मंडला जिले के नैनपुर के पिंडरई ग्राम के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। ग्राम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए ग्राम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौक का निर्माण किया। ग्राम के सेनानियों का बलिदान युगों युगों तक स्मरण रखा जाए, इसके लिए स्वतंत्रता सेनानी चौक एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भारत सरकार के केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा किया गया। मंत्री कुलस्ते ने कहा कि धन्य है पिंडरई की भूमि, जिसने ऐसी पूर्ण आत्माओं को जन्म दिया। मध्य प्रदेश में छुआछूत से लेकर निचली जाति के लोगों को अपमान करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां देश 77वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहा है, वहीं ग्वालियर के बसई सरकारी स्कूल में एक महिला सरपंच आरती
कोली से झंडा फहराना वहां के सरकारी स्कूल के शिक्षक को भारी पड़ गया। गांव के दबंग पुष्पेंद्र रावत ने शिक्षक दिलीप अग्रवाल को न केवल अपशब्द कहे बल्कि उसके साथ मारपीट की। मामला भितरवार थाने तक पहुंचा, जिसके बाद आरोपी दबंग पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, ग्राम बसई में एक शिक्षक स्कूल में अभी आज सुबह बच्चों को भोजन करा रहे थे, तो उसी समय एक व्यक्ति ने आकर उनके साथ मारपीट की है, जिस पर से टीचर की शिकायत पर एक अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी। टीचर का कहना ये है कि एक व्यक्ति आया गांव का, उसने बोला कि तुमने धीमर जाति से क्यों झंडा फहरवाया था, और उसके बाद में उसने कही कि गांव के सरपंच ने झंडा फहराया। इसी बात को लेकर इन्हें मारपीट की। मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय बसई में पदस्थ हूँ। आज 15 अगस्त को झंडावंदन कार्यक्रम के बाद बच्चों को खाना खिला रहे थे और मुख्य अतिथि में हमारी सरपंच जी मौजूद हैं, आपकी कोई वाहिनी थी, उन्होंने झंडावंदन किया। उसके बाद खाना खाते समय पुष्पेंद्र रावत छुपा आया, गाली गलौज कहते हुए तो उन्हें डीमर से झंडावंदन कैसे कराया। यानी तो शासन के नियम है कि सरपंच झंडावंदन तो कह रहता है, उसके इतना ही कहते हुए उसने सीधा मुझ में डंडा मार दिया जो मेरी कमर में लगा। बॉल मारने के बाद तो मैं अंदर जाके घुस गया क्लास में। उसके बाद तो मूल कारण क्या रहा मारपीट का? कोई कारण, कुछ कारण नहीं था, सीधे गाली आ गई, उन्होंने डीमर से डंडा क्यों फरवाया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।